नई बुलेटिन के आगाज पे आपको अहम खबर दें कि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। शहरी दिन के औकात सफर को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर को तरजीह दें। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तेज रफ्तारी से गुरेज, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। शहरी दौरान सफर गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ है। जी वकास। जी बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाके गुज़िश्ता चंद रोज़ से धुंध की शदीद लपेट में है, जिसकी वजह से जो सफ़र है वो मुतासर हो रहा है। आज भी शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर हद्दनज़र सिफर होने के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी तरह से मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 को यानी लाहौर जो मुल्तान मोटरवे है उसको फैज़ाबाद से दरखाना तक जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध की वजह से अगर सफ़र करना बहुत नागज़ीर हो तो मोटरवे पर सफ़र के लिए ना आए, बल्कि GD रोड पर सफ़र को तरजीह दी जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी एडवाइस जारी की गई है कि आजकल जो धुंध के अयाम हैं इनमें बेहतरीन जो औकात हैं सफ़र के लिए वो सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे के दौरान हैं, और इसी दौरान शहरियों को सफ़र करना चाहिए, क्योंकि जब मुख्तलिफ मकामात पर जो हद नज़र है वो सिफर होती है तो ट्रैफिक के लिए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को फिर करीबी जो इंटरचेंज है वहाँ से एग्ज़िट करवाया जाता है। और इस अमल में तातुल का जो अमल है, शहरियों का जो सफ़र घंटों पर मोहित होता है वो कई घंटों तूल पकड़ जाता है। तो इसीलिए मोटरवे पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि शहरियों की सहूलत के लिए, किसी किस्म के हादसा से बचाव के लिए मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। गोश्त 14 रुपये मजीद महंगा, कीमत 562 रुपये किलो तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में कीमत 388 रुपये मुकर्रर। अंडे 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर मुस्तहकम रहे। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुक ना सका। जुम्मे के रोज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 14 रुपए किलो महंगा हुआ। कीमत 562 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सदर पोल्ट्री रिटेलर्स लाहौर शहजाद अब्बासी कहते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर और शादियों के सीजन की वजह से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक थोक में जिंदा ब्रायलर 374 और परचून में इसकी कीमत 388 रुपए फी किलोग्राम रही। अंडे 329 रुपए फी दर्जन की सतह पर मुस्तकिम हैं। सार्फिन ने पंजाब हुकूमत से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया। रोज़ की अशिया में गरीब के पास खाने के लिए चिकन ही था, अब वो भी इन्होंने रेट देखे कहा कितना ऊपर 600 रुपये में चला गया। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना गरीब के लिए, तो इन्होंने सिर्फ आलू मटर इस तरह की चीज़ें ही छोड़ दी। गरीब चिकन कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। घर में मेहमान आ जाए तो चिकन बन जाए ना, तो कहते कि जी चिकन बन गया, ठीक है। वैसे एक पीस चिकन का 400 प्लस बिक रहा है। तो दूसरे लोग होते वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। काइंडली इसको कम से कम 300 सवा 300 तक रेट लाइन जो पहले रेट आया था। गरीब पहले चिकन खा लेता था, अब इन्होंने वो भी छीन ली है। जिस तरह इन्होंने बाकी सब्जियां भी छीन ली हैं, और अल्लाह इनको हिदायत दे। और पोल्ट्री पे काबिज भी हुए बैठे हैं, ये महंगाई भी करते जा रहे हैं, और अवाम के सामने आके ऐसे मोमन हो जाते हैं कि हम तो सब कुछ कर रही है अवाम के लिए रहे हैं। शहजाद अब्बासी का कहना था कि जनवरी के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता होगा। आइंदा माह गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटरमीडिएट में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी सामने आई है। इंटर इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल, सिर्फ 18,000 पास हो सके। कामयाबी का तनासुब 36% से ज्यादा रहा। इम्तिहान में 49,465 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नसीर, कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। इंटर इम्तिहान में तलबा की मायूस कुन कारकर्दगी। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। रवां साल इंटर इम्तिहान में 31,329 उम्मीदवार फेल हुए, सिर्फ 18,000 पास हो सके। कामयाबी का तनासुब 36% से ज्यादा रहा। इम्तिहान में 49,465 उम्मीदवारों ने शिरकत की। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज मालूम कर सकते हैं। 49,465 ये एक्चुअली अपीयर हुए। 18,136 उम्मीदवारान ये इस इम्तहान में पास हुए। यूं ओवरऑल पास परसेंटेज 36.66 है जी,
2024 सेकंड एनुअल इंटर का पास परसेंटेज। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां का कहना था कि साल 2024 में बोर्ड इम्तिहानात में नकल माफिया का खात्मा किया। 4,496 प्राइवेट अमले को मुस्तकिल ड्यूटियों से हटा दिया गया। 4,500 असातिज़ा की जानिब से ड्यूटी से इनकार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैट्रिक व इंटर इम्तिहान 2025 नाहम और दहम और इंटर के इम्तिहान में कुल 1200 नंबर्स होंगे। नाहम जमात में 5 पीरियड उर्दू और 3 तर्जमातुल कुरान के होंगे। इस्लामियात और हिसाब के एक हफ्ते में 6 पीरियड होंगे। दहम जमात में मुतालिया के हफ्ते में 6 पीरियड होंगे। स्कीम ऑफ स्टडीज जारी कर दी गई। आइंदा तलबा और तालबात नई स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक इम्तिहान देंगे। नाहम जमात में 5 पीरियड उर्दू और 3 तर्जमातुल कुरान के होंगे। नाहम में इस्लामियत और हिसाब के एक हफ्ते में 6 पीरियड होंगे। जनरल साइंस और इख्तियारी मज़ामीन के भी 6 पीरियड होंगे। गैर नसाबी सरगर्मियों का 1 पीरियड होगा। दहम जमात में मुताला पाकिस्तान के हफ्ते में 6 पीरियड होंगे। नाहम और दहम के इम्तिहान में कुल 1200 नंबर होंगे। इंटरमीडिएट में उर्दू अंग्रेजी के 5 पीरियड होंगे। इंटरमीडिएट इस्लामियत 6, तर्जुमातुल कुरान के 3 पीरियड होंगे। इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 4 पीरियड होंगे। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहान की तैयारी के लिए 2 पीरियड होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में भी कुल नंबर 1200 ही होंगे। अब बात करें कुछ मौसम की, तो लाहौर में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। चिल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश। गुलबाग, लिबर्टी चौक, डिफेंस, पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी में अब्रे करम बरसा। मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा भी गए। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में सर्दी के डेरे, बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डिफेंस, पंजाब सोसाइटी, गुलशन रावी, कच्चा जेल रोड पर बारिश। जेल रोड, किनाल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, हाई कोर्ट में भी रिमझिम। सेक्रेटेरिएट, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, हरबंसपुरा में भी बादल बरसे। मौसम की रंगीनियों और आनाइयों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म समोसों, पकौड़ों और चाय की चुस्कियों से मौसम का मजा दुबाला करते रहे। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में भी कमी आ गई। 188 AQI के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा शहर करार। US कॉन्सुलेट 547, जोहर टाउन 463, DHA फेज 8 429 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश भी मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। PKLI अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी। महकमा खजाना ने PKLI फिल्टर क्लिनिक के लिए 711 मिलियन के बजट का अजरा किया। महकमा खजाना ने PKLI अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने PKLI अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने PKLI फिल्टर क्लिनिक के लिए 711 मिलियन रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। PKLI अस्पताल को चलाने के लिए बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ग्रांट हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद जारी की। महकमा बल्दियात का बर्थ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला। डेथ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया भी 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला कर लिया गया। महकमा बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला किया है। डेथ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया भी 2 माह से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला किया। महकमा बल्दियात ने समरी अरसाल कर दी। महकमा बल्दियात ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस कम करने पर मुशावरत शुरू कर दी। 1 साल के बाद बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का फैसला कमेटी करेगी। पंजाब पुलिस के हसास इलाकों में ड्यूटी करने वाले अफसरान के लिए अच्छी खबर है। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र 21 अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। पंजाब पुलिस के हसास इलाकों में ड्यूटी करने वाले अफसरान को सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र 21 अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। अफसरान के लिए 21 सिंगल कैबिन डाले खरीद लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम सिंगल कैबिन डाले बुलेट प्रूफ होंगे। खरीदे गए एक डाले की कीमत 91 लाख है। 21 सिंगल कैबिन डाले 19 करोड़ 20 लाख मालियत के डाले खरीदे गए। खरीदे गए डालों की बुलेट प्रूफिंग का अमल जारी है। बुलेट प्रूफिंग का अमल मुकम्मल होते ही तमाम डाले मुतल्लिका अफसरान के हवाले किए जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 52 मजीद सिंगल और डबल कैबिन डाले हसास इलाकों में ड्यूटी करने वाले अफसरान के लिए खरीदे जाएंगे। तमाम डाले बुलेट प्रूफ करवाकर अफसरान के हवाले किए जाएंगे। महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले 6 माह में
50% टारगेट हासिल कर लिया। 56 अरब 95 करोड़ के हदफ में से 28 अरब 47 करोड़ की रिकवरी की गई। पंजाब भर में लाहौर मोटर ब्रांच पहले, रीजन डी लाहौर आखिरी नंबर पर रहा। महकमा एक्साइज ने 6 माह में 50% टारगेट हासिल कर लिया। 56 अरब 95 करोड़ के हदफ में से 28 अरब 47 करोड़ रिकवरी की गई। पंजाब भर में लाहौर मोटर ब्रांच पहले, रीजन डी लाहौर आखिरी नंबर पर रहा। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी लाहौर के मोटर ऑफिस ने 13 अरब के टारगेट में से 7 अरब 89 करोड़ की। रीजन बी लाहौर 8 अरब के टारगेट में से 3 अरब 90 करोड़ इकट्ठे करके 5वें नंबर पर है। रीजन ए लाहौर 1 अरब 89 करोड़ के साथ 12वें। रीजन डी लाहौर 1 अरब 10 करोड़ रिकवरी के साथ आखिरी नंबर पर रहा। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल के पहले पौने 6 माह में 4 अरब 13 करोड़ ज्यादा इकट्ठा किया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा ने अफसरान को टारगेट के हसूल के लिए मजीद मेहनत की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट के इस मुक्त अदालत से मुतालिक बड़े अहकामात, बसों के बगैर स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की तजदीद पर इजहार नाराजगी किया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी 30 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तब्दील किया जाए। अदालत ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर भी 10,000 जुर्माने का मशवरा दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फिजुल्लाह इसहाक ने अदालत को बताया कि हुकूमत स्कूलों से मुतल्लिक तरमीम ला रही है। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बसों की शर्त नहीं रखी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हुक्म दिया था कि स्कूल बसों के बगैर रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं करनी। अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती समाअत बारे सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। अदालत की ये हदायत थी, वाज़ेह हदायत थी कि स्कूल्स भी गिवन द स्मॉग सिचुएशन और एयर पोल्यूशन का जो हाल हो गया और क्लाइमेट इमरजेंसी जो है तो स्कूल्स 50% बच्चे बसों पे शिफ्ट करें और प्रोक्योरमेंट करें। तो वो हमने बताया कि अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं स्कूल ऑर्डिनेंस में, लेकिन इन्होंने बसेस की शेक फिर नहीं डाली, तो उस पे अदालत ने बुलाया है अब सेक्रेटरी स्कूल को। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि कनेट कॉलेज के बाहर तलबा के लिए सड़क पर ड्रॉप लाइन बनाई गई है, इससे ट्रैफिक का रश कम हुआ। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की चलानों की रकम बढ़ाई जा रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी को भी ट्रैफिक कानून पर ई चलान के लिए कहा गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, गाड़ियों वालों को खिलाफे वर्जी 10,000 रुपए का चलान हो तो ये रुकेंगे। एलडीए जब इजाजत देता है तो हमें बताया गया है कि उसमें स्कूल्स की ड्रॉप लेन मैंडेटरी हैं, लेकिन 2-4 स्कूल्स के अलावा किसी ने ड्रॉप लेन्स नहीं बनाए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, कनेट कॉलेज का आपने देखा होगा ड्रॉप लेन है, तो उससे मेन रोड्स पे रश हटता है। जब रश हटता है तो गाड़ियां जो चल रही होती हैं, इंजन जो होते हैं, जो कंजेशन हो रही होती है, जो एयर पोल्यूशन हो रही है, वो कम होगी। वासा के वकील ने अदालत को बताया कि वासा 1,90,000 वाटर मीटर लगवाने का टेंडर दोबारा इशू कर रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नए वाटर मीटर लगाने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोक तदारक के केस की मजीद समाअत 30 दिसंबर को होगी। कैमरामैन खालिद मलिक कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब असम्बली में सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। वीडियो लिंक के जरिए बल्दियाती इदारों के सरबराहान की शिरकत, तमाम अजलास से डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। स्पीकर बोले, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 1 लाख नौकरियां निकली हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक कहते हैं कि 120 अरब की लागत से सुथरा पंजाब से सफाई के मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। असम्बली के ईवान में स्पीकर मलिक अहमद खान की जानब से पहली मरतबा सेशन की बजाय सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िशान रफ़ीक ने हुकूमती अरकान असम्बली को सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है, ये वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का वो बहुत शुरू के उनके इनिशिएटिव से उनमें से ये पहला इनिशिएटिव था जिसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक को सुथरा पंजाब पर मुफीद मशवरे भी दिए। बोले कि सुथरा पंजाब पर कंप्लेंट्स कमीशन बनाया जाए और सूबाई सतह पर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं। सेक्रेटरी और वज़ीर खुद इसके सरबराहों MPs को भी शामिल किया जाए। ये अगर आपका सुथरा पंजाब है तो सुथरे पंजाब का ये इम्पैक्ट भी होना चाहिए कि वो गरीब लोग जो नस्ल दर नस्ल ये उस कास्ट सिस्टम में जहाँ पर शूदर्स को ह्यूमन राइट
डिनाई किए जाते थे, उससे बुरे तरीके से ह्यूमन राइट्स डिनाइड हैं। दूसरी जानब अपोजिशन अरकान ने सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना था, हमारे मुतालबात थे कि कॉन्फ्रेंस की बजाय एक दिन अजलास बुलाया जाए जिसमें हम सफाई से मुतल्लिक बात करते। फार्म 47 की हुकूमत नाकाम है, करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अखलाकी तौर पे ये पंजाब आलूद है और इस पंजाब में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, क्या वो सुथरे पंजाब में नहीं आती? पुलिस की कारकर्दगी सुथरे पंजाब में नहीं आती? जिस तरह जो महंगाई है, जो किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, गन्ने की कीमत मुकर्रर नहीं की गई, किसान मर चुका है। सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस में हुकूमती अरकान ने एक जानब बेहतरीन करार दिया, वही कुछ अरकान असम्बली ने इसे आड़े हाथों भी लिया। कहा कि सफाई सुथराई का नया निजाम तो अभी मुकम्मल तौर पर आया नहीं, पुराना निजाम भी बंद हो गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी का शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दौरा, तमीराती काम का जायजा लिया। इब्राहिम तारिक शफी कहते हैं 6 माह की कलील मुद्दत में मंडी का तमीराती काम मुकम्मल कर लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पहुंचे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PCMMD तासीर अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर FWO कर्नल रिटायर्ड मंसूर चीमा, कर्नल रिटायर्ड अजहर मलिक भी हमरा थे। इब्राहिम तारिक शफी ने मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में जारी कामों का जायजा लिया। इब्राहिम तारिक शफी का कहना था कि मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा पर कुल 4 अरब रुपए लागत आएगी। ये हमने इसका इनॉग्रेशन पिछले महीने 15 नवंबर को किया था और ये 15 मई को मुकम्मल हो जाएगी। बड़ी ईद से पहले इंशाल्लाह लाहौर के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कैटल मार्केट, जिसका डिज़ाइन हमने ब्राज़ील से भी हमारे CEO होके आए हैं और हमने इसमें ऑक्शन रिंग भी क्रिएट की है। सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसे आप कह लें, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, पानी की फैसिलिटीज़, रिजर्वायर आपने देखा होगा, हर चीज़ बन रही है। CEO पंजाब कैटल मार्केट कंपनी तासीर अहमद का कहना था कि ब्राजील तर्ज का कैटल अरीना बनाया जाएगा जहाँ पर जानवरों की नुमाइश की जा सकेगी। कोशिश है कि आइंदा साल मई तक मंडी का काम मुकम्मल कर ले। बड़ी देर से लाहौर की ये ज़रूरत थी और मुख्तलिफ वजह से पेंडिंग चला रहा था। तो यहाँ पर बारिश में आप देखें कि अभी इतनी बारिश नहीं हुई, तो ये हालात हैं और ईद का मौसम भी बारिशों में आता है, तो बहुत तकलीफ थी लोगों को। इब्राहिम तारिक शफी को दौरे के दौरान ब्रीफिंग भी दी गई। उन्हें बताया गया कि मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा बनने से मीट एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। मंडी में एडमिन ब्लॉक, मस्जिद, होटल्स और बैतुल खला तामीर किया जा रहा है। सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। MD पाकिस्तान बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट का साया वेलफेयर फाउंडेशन में ओल्ड एज होम का दौरा, मुआम्मिर अफराद से मुलाकात की, इंतजामात का जायजा भी लिया। सहूलियात की फराहमी में पाकिस्तान बैतुल माल की मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट साया वेलफेयर फाउंडेशन के ओल्ड एज होम पहुंचे। टाउनशिप में वाक़े ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों से मुलाकात की। शाहीन खालिद भट्ट ने ओल्ड एज होम के इंतजामात का जायजा लिया। MD पाकिस्तान बैतुल माल ने मुअम्मर अफराद के मसाइल सुने, खाने का भी मुआयना किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान बैतुल माल ओल्ड एज होम की मुआविनत करेगा। रिसोर्सेज हो तो फिर तो ये 5 स्टार होटल की तरह भी बन सकता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके तहत बहुत अच्छा है और जो लोग उसके बेनिफिशरीज हैं वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं अपने हिसाब से। जो कंडीशन छोड़ के आए हैं उससे ये बहुत बेहतर है, वापस जाने का सोच भी नहीं रहे। इसी से अंदाज़ा होता है कि दे वेरी हैप्पी। क्या इससे बेहतर हो सकता है? यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। डायरेक्टर साया वेलफेयर फाउंडेशन कामरान सलीम का कहना था कि कोशिश है कि ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद की सहूलियात में कमी न होने दें। तो उनका हायर काफ़ी सक्सेसफुल है। हम लोगों को भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड, फर्स्टली तो हम लोगों को उनसे कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं हम लोग आपको करके देंगे और काफ़ी सक्सेसफुल है कि कोई ऐसा इशू नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई मसला है। MD बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट ने ओल्ड एज होम के स्टाफ से भी मुलाकात की। सदर साया वेलफेयर फाउंडेशन कोमल सलीम और डायरेक्टर कामरान सलीम ने तमाम मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन जामिन भट्ट के हमदा, आदिया नाज, सिटी 42। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल महकमे की जानिब से सनतजार एक्सपो का इनेकाद, खातीन एंड एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से मुख्तलिफ अशिया के 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो में मौसीकी का तरका भी लगाया गया। लाहौरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।
الحمرا آرٹ کونسل میں ہوم بزنس اور چھوٹے کاروبار کرنے والی خواتین کو فروغ دینے کے لیے صنعت زار ایکسپو سجائی گئی۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال محکمے کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ خواتین انٹرپرینورز نے مختلف اشیاء کے 50 سے زائد سٹالز لگائے، جن میں جوتے، کپڑے، سجاوٹی سامان اور کھانے پینے کے سٹالز لگائے گئے۔ موسیقی نے ایکسپو کی رونق دوبالا کر دی۔ سٹال لگانے والی خواتین کا کہنا تھا کہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال محکمے کے ممنون ہیں، ہمارے چھوٹے کاروبار کو بڑی جگہ دی۔ میرے پاس اس وقت جو ہے ساگ مکئی کی روٹی، جو آج کل کا ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے، اسی حساب سے یہ میں نے یہاں پر اپنا ٹریڈیشنل فوڈ لگایا ہے۔ ساگ مکئی کی روٹی ہے، پکوڑے، گرم گرم پکوڑے، ساتھ میں چائے۔ آپ کو پتہ ہے موسم بھی اتنا اچھا۔ پلیٹ ہوتی ہے جو بچے جس سے کھیلتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے امپورٹڈ کلے، ٹھیک ہے، وہ امپورٹڈ کلے یہاں پہ نہیں ملتی، ہم باہر سے، پاکستان کے باہر سے امپورٹ کرتی ہیں، اور اس سے ہم جویلری بناتے ہیں اور بنا کے اس کو بیک کرتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے یہ چیزیں وغیرہ ریڈی ہوتی ہیں۔ لاہوریوں کی بڑی تعداد صنعت زار ایکسپو دیکھنے پہنچ گئی۔ شہریوں نے کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے اقدام کو خوب سراہا۔ ہم سب شوق سے کرتے ہیں، جاپان سے سیکھا تھا میری سسٹر نے بھی، ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک درخت ہے جو دنیا کو بس بچا سکتے ہیں۔ ون ارتھ ون چانس۔ مجھے بہت مزہ آیا یہاں پہ، یہاں بہت اچھا ادارہ ہے اور بہت اچھے اسٹال لگے ہیں یہاں پہ، کھانا پینا بہت اچھا ہے، موج مستی ہے، بہت اچھا انجوائمنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال محکمے کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد چھوٹے کاروبار کرنے والی خواتین کو ایسے موقع دینا تھا جہاں ان کے بزنس کو فروغ مل سکے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ پاکستان میں کوالٹی مینجمنٹ پر 77واں سالانہ سیشن سمپوزیم پاکستان انجینئرنگ کانگریس نے اہتمام کیا۔ سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جہاں زیب خان کی خصوصی شرکت، صدر پی سی انجینئر نجم وحید سمیت دیگر مؤسسین شریک ہوئے۔ پاکستان میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ پی سی ہوٹل میں پاکستان انجینئرنگ کانگریس نے سیشن سمپوزیم کا اہتمام کیا۔ تقریب میں سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جہاں زیب خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر پی ای سی انجینئر نجم وحید، نائب صدر پی ای سی کنوینر سمپوزیم کمیونٹی انجینئر حسنین احمد بھی موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار جو ہے یہ اٹ ول پیو اے وے ٹو بلڈ ایک ایسی ریکمنڈیشنز لے کے آئے گا یا کچھ اس قسم کی چیزیں سامنے لائے گا جس کو پالیسی لیول پہ امپلیمنٹ کر کے ملکی ترقی میں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں اور پروڈکٹیوٹی میں انکریز کیا جا سکتا ہے۔ سمپوزیم میں صنعتی شعبوں میں عموماً استعمال ہونے والی فضائی آلودگی پر قابو پانے والی مشینری کے استعمال سے آلودگی پر قابو پانے کے لیے ماہرین نے تجاویز پیش کی۔ پاکستان میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ بیسیکلی ہمیں اپنی جو ایمیشنز ہیں ان کو اگر ہم اپنا کنٹرول کرنا چاہیں، ہمیں کچھ میجرز لینے کی ضرورت ہے، جیسے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ اپنی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں تو ان کی اگر وہ ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنی جو وہیکلز کی ایمیشنز ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ماڈرن ٹیکنیکس کے تھرو ہی ہم اپنی ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اگر ان مؤثر تجاویز پر غور کیا جائے تو جلد ہم فضائی آلودگی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ کہ عامر سلیم شیخ ایڈوکیٹ کا صدر لاہور ہائی کورٹ باہر اسد منظور بٹ کے اعزاز میں عشائیہ۔ سمن آباد تقریب میں جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن وقاص جعفری کی شرکت، اینکر پرسن فاروق شہباز وڑائچ، انس گلزار شیخ، مزمل حنیف قرائیہ نے شرکت کی۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ ساجد خان سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید احوال جانیں گے ابراہیم شیخ سے۔ جی ابراہیم۔ سمن آباد میں جے جمیرہ ریسٹورنٹ میں، جہاں پر آج جو ہے وہ عامر سلیم شیخ جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے صدر بار لاہور بار ہائی کورٹ اسد منظور بٹ کے اعزاز میں جو ہے وہ عشائیہ کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا گیا، جس میں وقاص جعفری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری جو ہیں اخوت فاؤنڈیشن ہیں، وہ بھی جو ہے خصوصی طور پہ شریک ہوئے۔ تمام صاحبان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کس قدر اچھا لگا، اور اس ملاقات کا ایک مقصد جو ہے، ہر ملاقات کو پوشیدہ مقصد ہوتا ہے، اس ملاقات کا کیا پوشیدہ مقصد ہے؟ سب سے پہلے جو آپ بتائیے گا بٹ صاحب کہ کیسا لگا یہ آپ کو عشائیہ اور اس ملاقات کا ایک مقصد؟ کوئی پرانی یادوں کو تازہ کرنا تھا یا بار کے جو تمام معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ عامر سلیم ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کر دوں۔ میرے ایسوسیٹ بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں، تو ٹیکس کی سائڈ پہ بڑا اچھا ان کا کام ہے، تو ان کا بڑا دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ 200 اکٹھا کریں جسٹ فار اے فیئر ویل جیسے ہوتا ہے۔ تو آج سارے فرق وڑائچ صاحب، وقاص جعفری صاحب، منظور حسین بٹ سے میرے والد صاحب، اور ساری ایک فیملی فنکشن ہے۔
बेसिकली असद लॉ एसोसिएट से रिलेटेड जो दोस्त अब आपसे मोहब्बत है बस, और इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जी बिल्कुल, बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं। फरूक वडाई साहब भी मौजूद हैं, वकास जाफरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी अखुवत फाउंडेशन वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सब बताएगा अखुवत माशाल्लाह लोगों के लिए काम कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। अलखिदमत जो है वो एक बड़ा अच्छा जो है वो काम कर रही है लोगों के लिए, तो बड़ा कम लोगों को वक्त मिलता है कि वो इस तरह जो है वो प्राइवेट इशाइयों में भी आए और जो है ना तकरीब में शिरकत करें। तो आपको किस तरह अपने लिए एक वक्त निकाल के अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, लाहौर की तो ये खूबी है ना, कहा जाता है कि इसके दिन 7 हैं और मेले इसके 8 होते हैं। तो ये ऐसे आमिर सलीम साहब हाफ़िज़ साहब जो है उनकी ये उन्हीं की वजह से लाहौर की रौनक और बरकत है कि जो दोस्तों को याद रखते हैं, मोहब्बत से याद रखते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि यही खूबसूरती है लाहौर की कि जो पूरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ लेकर आती है। और हम इस मौके पर उनको मुबारकबाद भी देते हैं, उनके लिए अच्छी तवक्कुआत की उम्मीदें भी बांधते हैं। और हम समझते हैं कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। जी बिल्कुल, ये अलखिदमत के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे साथ मौजूद हैं। और गुड़ाई साहब, आप मुझे बताइएगा कि सर इतना साफ़ी ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ़ हैं और आजकल चूँकि चपलिशें भी कुछ ज़्यादा हैं, तो आप जब यहाँ पर आए हैं तो कोई एक मकसद था मुलाकात का? कुछ पुरानी बयातें तो ताज़ा हो ही गई होंगी, लेकिन शेख साहब से आपका एक ज़ाती ताल्लुक है, उसके बारे में ज़रा बताइए। आमिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया। 2 मकसद थे, एक तो ये कि यहाँ पे मिला जाए, खाना खाया जाए, दूसरा आपको देखा जाए, मुलाकात आपसे भी हो जाए। तो ये हमारे दोनों मकसद पूरे हो गए हैं। असद मंजूर भट्ट साहब के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हैं। जब से वो सदर बने हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने उसको 4 चांद लगाए हैं। और मैं आमिर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और असद मंजूर भट्ट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और वकला कम्युनिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से ये अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, फरूक वडाई साहब का कहना था कि उन्होंने मुझे भी देख लिया है, उनके कारवां में मैं भी शामिल हो गया हूँ। तो शायर ने क्या खूब कहा था कि अकेले ही चले हैं जानिब मंजिल, लोग मिलते के कारवां बनता। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बादशाही मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस मजलिस उलमा पाकिस्तान की जानिब से एहतमाम किया गया। बादशाही मस्जिद में होने वाली खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। मुफ्ती फ़तेह मोहम्मद राशदी, मीर आसिफ अकबर कादरी, अल्लामा मोहम्मद नईम बादशाह, कारी हफीज़ सैयद मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आज़ाद, मौलाना एहसानुल्लाह तबस्सुम, मुफ्ती मोहम्मद शफीक अवान, दीगर उलमा कराम शरीक हुए। मिबा टी10 अंडर-13 क्रिकेट लीग अलीमडार अकेडमी ने जीत ली। फाइनल में मेज़बान अकेडमी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर होने वाली तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सदर लाहौर ईस्टर्न बिलाल मुकीत आमिर हनीफ ने इनामात तकसीम किए। मिसबा सुल्तान और खासिन ईस्टर जोन शहबाज अली ने इनामात तकसीम किए। अलीमडार अकेडमी के कप्तान ने फातेह ट्रॉफी वसूल की। ये एक बड़ा अच्छा विजन है बिलाल का भी, हसीब का भी और सारे, और ये शुरू से स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं और ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स इस बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी नशोनुमा के लिए। और ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है। अगर स्पोर्ट्स में रहेंगे तो दूसरी सारी खराबियों से बचे रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये टूर्नामेंट आगे से भी होते रहेंगे और ये बच्चों को इसी तरह इनकरेज करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अच्छा एक इक़दाम है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।